जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसे जैसे 31 मार्च पास में आता है, मार्च एंडिंग पास में आती है, काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि 31 मार्च 2022 से पहले पहले आपको ऐसे कौन से काम हैं जो कर लेने हैं, अगर नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लेने हैं आपको, ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, जीएसटी से या किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इन सभी कामों को दोस्तों अगर अभी तक आपने नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू बिफोर 31 मार्च। 31 मार्च 2022 से पहले पहले करने वाले आपके लिए इंपॉर्टेंट काम। तो सबसे पहला काम दोस्तों इनकम टैक्स की रिटर्न है, जो आपका फाइनेंशियल ईयर 20-21 था, जिसे कि असेसमेंट ईयर 21-22 भी बोलते हैं। अगर उसकी रिटर्न की जो लास्ट तारीख थी वो 31 दिसंबर 2021 थी। अगर आपने अपनी रिटर्न नहीं भरी है इस फाइनेंशियल ईयर की तो अभी तक आप भर सकते हैं, जिसे कि बिलेटेड रिटर्न बोलते हैं। जैसे किसी का बर्थडे निकलने के बाद में हम उसे बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, वैसे ही बिलेटेड आईटीआर भी एक होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए तक है, आप सीनियर सिटीजन हैं तो 3 लाख रुपए तक है। अगर आप 80 साल से ज़्यादा हैं तो अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो आप बिना किसी लेट फीस के अपनी रिटर्न जो है भर सकते हैं। वहीं पर अगर 2.5 से 5 आपकी इनकम है तो आपको 1,000 रुपये की लेट फीस देनी पड़ेगी। अगर इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो 5,000 रुपये की लेट फीस आपको देनी पड़ेगी। पहले जो ये लेट फीस होती थी पिछले साल तक 10,000 होती थी, अब इन्होंने जो है 5,000 कर दी है। तो 31 मार्च 2021 से पहले पहले आप 31 मार्च 2022 से पहले पहले 31 मार्च 2021 की आईटीआर है वो आप भर सकते हैं। इसके बाद में रिवाइज रिटर्न। बहुत बार क्या होता है दोस्तों, हमने इनकम टैक्स रिटर्न तो अपनी भर दी है, कोई कमी रह जाती है, कुछ दिखाना रह जाता है, कुछ कम दिखा देते हैं, कुछ ज़्यादा दिखा देते हैं। तो गवर्नमेंट जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको एक ऑप्शन और देता है कि आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो अभी फाइनेंशियल ईयर जो 20-21 वो सेम ही है दोस्तों। असेसमेंट ईयर 21-22 की रिटर्न आपने टाइम से भर दी थी अगर, और उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप 31 मार्च 2022 तक कर सकते हैं। अगर आईटीआर आपकी पहले से भरी हुई है तो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं इनकम को, और क्लेम डिडक्शंस वगैरह भी कोई कम ज़्यादा करनी है तो वो भी आप 31 मार्च 2022 से पहले पहले कर सकते हैं। इसके बाद में टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंसेस। जैसे कि आपको पता होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको एटीसी, एटीडी, एटीई, एटीयू काफ़ी तरह की डिडक्शंस है वो देता है। एटीसीसीडी बहुत सारी डिडक्शंस होती है। उन सभी डिडक्शंस की अगर आपने छूट लेनी है फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर, तो आपको ये 31 मार्च 2022 से पहले पहले ही उन सभी को इन्वेस्ट कर देना है। जैसे अगर आप LIC की छूट लेना चाहते हैं तो 31 मार्च 2022 से पहले पहले LIC का वो प्रीमियम आपको भर देना है। और भी किसी तरह की अगर कोई इन्वेस्टमेंट है आपकी, LIC, ट्यूशन फीस एक्सेट्रा है, कोई डोनेशन वगैरह देते हो आप टैक्स बेनिफिट के लिए, तो उन सभी को आपको 31 मार्च 2022 से पहले पहले कर लेना है। इसके बाद में दोस्तों एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की। मेरे को लगता है ये 10 बार ये डेट बढ़ चुकी है। अब गवर्नमेंट बढ़ाए या ना बढ़ाए, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना बहुत ही मैंडेटरी हो गया है। अदरवाइज क्या होगा, आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा तो आप काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस हैं वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है तो ठीक है, नहीं तो आपको करना पड़ेगा। कैसे लिंक कर सकते हैं, कैसे आप चेक कर सकते हैं आपका स्टेटस, इसके ऊपर भी एक वीडियो जो है हमारी, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो गया है तो आप कैश डिपॉजिट नहीं करवा पाएंगे, TDS भी ज़्यादा कट जाएगा, ITR भी नहीं भर पाएंगे। तो इसलिए आपका वेरिफिकेशन भी जल्दी हो जाएगा अगर पैन आधार से लिंक हो जाएगा, और किसी तरह की आपको पेनल्टी भी नहीं लगेगी। अदरवाइज 1,000 रुपये की पेनल्टी भी आपको लग सकती है पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की कंडीशन क्या है, जो आपका नेम की स्पेलिंग है और डेट ऑफ बर्थ है और एक इसमें जेंडर है, मेल या फीमेल, वो पैन कार्ड और आधार कार्ड में दोनों सेम होने चाहिए, तभी आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक होगा। इसके बाद में दोस्तों जीएसटी की एक छोटी सी बात हम करना चाहेंगे। जीएसटी जो होती है आपकी, उसकी हर महीने या क्वार्टरली आपकी रिटर्न जाती है, जिसे कि GSTR 3B बोलते हैं, GSTR 1 बोलते हैं। इसके अलावा आपको साल के अंदर एक रिटर्न और भरनी पड़ती है जीएसटी की, जिसे कि GSTR 9 या 9C बोलते हैं। जो आपका फाइनेंशियल ईयर 20-21 था पिछला साल, उसकी जो एनुअल रिटर्न है वो आपको अभी तक भरनी है। एज ऑन डेट है जो उसकी 28 फरवरी ड्यू डेट है। हो सकता है गवर्नमेंट इसको भी 31 मार्च कर दे, क्योंकि काफ़ी सारे पेंडिंग काम पड़े हैं अभी तक टैक्स प्रोफेशनल्स के। अगर आपकी टर्नओवर जीएसटी के अंदर 2 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको GSTR 9 भरनी जरूरी है। अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो GSTR 9 तो भरनी ही भरनी है, आपको GSTR 9C भी भरनी है। तो मतलब ये दोनों रिटर्न्स भी आपको भर लेनी है अगर आपका जो टर्नओवर है क्रॉस हो रहा है और आप GST में रजिस्टर्ड है तो। इसके बाद
काफ़ी सारे लोग हैं जो दोस्तों रेगुलर टैक्स पेयर या कंपोजिशन टैक्स पेयर, दो तरह के टैक्स पेयर होते हैं जीएसटी के अंदर। तो काफ़ी सारे लोग रेगुलर के अंदर चले जाते हैं और बाद में कंपोजिशन में जाना चाहते हैं। इसके अंदर दोस्तों अगर कंपोजिशन वाला व्यक्ति रेगुलर में जाना चाहता है वो तो कभी भी एट द साल के बीच दौरान कभी भी वो चेंज कर सकता है। लेकिन अगर आप एक रेगुलर टैक्स पेयर से कंपोजिशन में जाना चाहते हो तो आपको एक विंडो मिलती है कुछ लिमिटेड टाइम के लिए और नए फाइनेंशियल ईयर से ही आप जा सकते हो। तो फाइनेंशियल ईयर जो आपका है 22-23 मतलब 1/4/2022 से अगर आप कंपोजिशन में जाना चाहते हो रेगुलर से तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है CMP02 के नाम से। वो फॉर्म आपको 31 मार्च 2022 से पहले पहले भरना पड़ेगा। अगर आप फॉर्म भर देते हैं तो कंपोजिशन डीलर आप बन जाएंगे 1/4/2022 से। तो आपको अगर कंपोजिशन जीएसटी में जाना है रेगुलर से तो आपको ये फॉर्म 31 मार्च से पहले पहले भर देना है। इसके बाद में सैलरी एम्प्लॉयड की बात करते हैं। काफ़ी सारे हमारे जो होते हैं टैक्स पेयर होते हैं वो सैलरी एम्प्लॉयड है, तनख्वाह आती है, सैलरी आती है। तो उनको क्या करना होता है, उनका जो डिपार्टमेंट है, उनका जो एम्प्लॉयर है वो क्या कहता है कि उनसे कुछ डिक्लेरेशंस मांगते हैं, कुछ फॉर्म असेसमेंट फॉर्म भरवाते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपकी कहीं और से भी इनकम आ रही है, कई बार क्या होता है साल के अंदर आपकी 2 जगह से सैलरी आ रही है, आपका रेंट का इनकम आ रही है या किसी भी तरह की कोई और इनकम आ रही है, तो आपको आपके एम्प्लॉयर को बताना होता है कि सर मेरी ये भी इनकम आ रही है, ताकि जो हमारा है TDS वगैरह का डिडक्शंस है वो उसके अकॉर्डिंग कर लें। सैलरी फ्रॉम प्रीवियस ईयर आ रही है तो आपको डोंट फॉरगेट टू रिपोर्ट इट इन योर करंट एम्प्लॉयर। तो आपके पिछले साल की जो सैलरी है या पिछले किसी इस साल के अंदर ही किसी दूसरे एम्प्लॉयर से सैलरी मिली है उसको भी दिखाना जरूरी है। इसके अलावा कोई डिडक्शंस वगैरह छूट वगैरह ले रखी है आपने या कुछ ऐसा कोई इनकम टैक्स में छूट लेनी है तो वो भी आप अपने एम्प्लॉयर को पहले से ही बता दें, उसकी डिटेल सबमिट कर दें LIC ट्यूशन फीस की, ताकि आपका TDS पहले से ही कम कटे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आपको दिक्कत ना आए। क्योंकि आपका जो एम्प्लॉयर फॉर्म 16 में जो आपका ट्रीटमेंट करता है वो एक फुल एंड फाइनल माना जाता है। जो आपका एम्प्लॉयर है वो एज ए इनकम टैक्स ऑफिसर भी काम करता है, वो आपको छूट देता है, उसने आपको जो छूट दे दी है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आती है। ताकि आप सारी इनकम उनको बता देंगे अपने एम्प्लॉयर को, तो आपको जो है एडवांस टैक्स वगैरह का इंटरेस्ट और काफ़ी सारी दिक्कतों से आप बच सकते हैं। इसके अलावा पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, जैसे कि आपको पता होगा ऐसा कोई व्यक्ति जो साल के अंदर 10,000 रुपये से ज़्यादा की टैक्स लाइबिलिटी अगर उसकी बनती है, किसी भी तरह की इनकम है उसकी, बिजनेस की कुछ एक्सेप्शन है इसके अंदर, सीनियर सिटीजन को जो बिजनेस इनकम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उनको ये नहीं भरना होता है। तो उसके अंदर क्या होता है, आपकी किसी भी तरह की इनकम है और आपका टैक्स 10,000 से ज़्यादा का बनेगा, एस्टिमेशन बेस पे होता है ये, तो आपको एडवांस टैक्स भरना पड़ता है। पे एज यू अर्न, जैसे ही कमा लिया वैसे ही सरकार को दे दो। तो इसका क्वार्टरली आपको भरना पड़ता है, टुकड़ों में भरना पड़ता है। लेकिन आपने नहीं भरा है आपका एडवांस टैक्स तो दोस्तों आप अपना जो 100% एडवांस टैक्स है वो 31 मार्च तक भर सकते हैं। एक तो आपको इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा, उसमें आपको बचाव हो जाएगा। दूसरा, अगर आपने एडवांस टैक्स भरा होगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जल्दी से किसी को परेशान नहीं करता है, वो समझता है कि ये जेन्युइन टैक्स पेयर है, ये टैक्स आराम से भर रहे हैं अपना टाइम टू टाइम, तो इन्हें परेशान करना उचित नहीं है। तो आप अपना एडवांस टैक्स भी भर दीजिए अगर अभी तक नहीं भरा है तो। इसके बाद में ही काफ़ी सारे पेंडिंग वर्क और भी होते हैं जो आपको जाने अनजाने में ध्यान नहीं होते हैं। वैसे तो आपको इनकम टैक्स का यूजर ID पासवर्ड ध्यान होना चाहिए, नहीं है तो आप अपने टैक्स प्रोफेशनल्स को बोलें जिससे आप रिटर्न भरवाते हैं कि सर हमारे जो इनकम टैक्स का पोर्टल ओपन करिए और वहाँ पर कंप्लाइंस पोर्टल पर जाइए या पेंडिंग टास्क में जाइए, वहाँ पर कुछ ना कुछ कई बार पिछले सालों के जो नोटिस वगैरह या कुछ ऐसी अगर आपकी कोई पेंडेंसी है, कोई ऐसा काम है जो 31 मार्च को ड्यू हो रहा है, बार हो रहा है, तो उसको भी आप वहाँ पे देख लें और उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करें। इसके बाद में जो व्यक्ति बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं, बही खाते बनाते हैं, उनको भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनलाइज करने हैं। उनको अपनी जो GST की टर्नओवर है, बुक्स की टर्नओवर है, वही सेम करनी है, रिकंसाइल करनी है, ताकि इनको किसी भी तरह की आगे आने वाले टाइम में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो ये सारे के सारे काम हैं आपको 31 मार्च 2022 से पहले पहले कर लेने हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों जो भी ड्यू डेट्स वगैरह थी 31 मार्च से पहले पहले वो हमने सब डिस्कस कर ली है, और इनमें से कोई भी काम आपका पेंडिंग पड़ा है तो ज़रूर कर लें ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। लाइक करके हमारा हौसला बढ़ा दें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।